प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, सहयोगियों, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं साहित्य संघर्ष यूट्यूब चैनल का संचालक आपके बीच में पुनः उपस्थित हूँ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल का जो निशान है उसे अवश्य प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं बनाऊँ आप तक तत्काल पहुँच सके। और अपने पॉजिटिव कमेंट से मुझे अवश्य पुरस्कृत करें। एक बार पुनः मैं आपके बीच उपस्थित हूँ फिराक गोरखपुरी साहब के कुछ शेष पंक्तियों के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। आइए उसका हम लोग उसका रसास्वादन करते हैं, समझते हैं। एक छोटा सा वीडियो आपके बीच में है। देखिए, एक और उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात ये मैं आपके बीच में आपसे साझा करना चाहता हूँ कि देखिए, व्याख्या जो है वो भाषांतर या अनुवाद नहीं है। व्याख्या अपने आप में एक विशिष्ट और स्वतंत्र कार्य है जिसमें व्याख्या कार्य को पूर्ण अनुमति होती है कि वह प्रत्येक पक्ष, प्रत्येक स्थिति को अपने हिसाब से और जो अपेक्षित स्थिति है उसके अनुसार उसे विश्लेषित, संश्लेषित करे। एक एक पक्ष पर गंभीरता से न केवल दृष्टिपात करे बल्कि उसका संपूर्ण उद्घाटन करे। यू आर फ्री टू डू एनीथिंग एक्सप्लेनेशन। दिस इज एक्सप्लेनेशन। Explanation is beyond the translation and all other things। तो हम भी आज चलते हैं एक और महत्वपूर्ण शेर को हम आपके बीच में रखते हैं, उसकी व्याख्या का प्रयास करते हैं। ये कीमत भी अदा करे हम, बदरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। ये की अब इसमें कुछ विशिष्ट पद हैं, जिसे बदरुस्ती ए होशो हवास मतलब विवेक के साथ, समझ के साथ। ये कीमत, गजलकार एक कीमत की बात कर रहा है। कह रहा है कि यह जो कीमत है उसको हम अदा कर रहे हैं, अदा करने के लिए तैयार हैं। यह कीमत सामान्य अर्थों में प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यह वैल्यू की बात कर रहा है। और जानते हैं इस जीवन में प्रत्येक वस्तु की, प्रत्येक स्थिति की, सभी की कुछ न कुछ एक कीमत होती है, कुछ न कुछ उसका एक मूल्य होता है। भाई, अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका कुछ मूल्य देना पड़ेगा। विद्यार्थी अगर सफलता प्राप्त करना चाहता है, प्रतियोगी अगर सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसकी एक कीमत है। त्याग के बिना अगर आप प्राप्त करेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। तो यहां गजलकार जो है वो होशो हवास के साथ, समझ बूझ करके जानता है और उस समझ के साथ जो कीमत जान है उस कीमत को अदा करने को तैयार है। केवल भावावेश में आकर के जिस प्रिय से, जिससे वह लगाव रखता है, जिसके साथ जुड़ना चाहता है, जो उसके लिए वांछनीय है, उससे उस संदर्भ में जो कुछ भी उसको देना है, जो कुछ भी उसकी कीमत है, सामान्य अर्थ में, लिटरल मीनिंग में कीमत नहीं, उसके लिए जो भी त्याग समर्पण है वो पूरे होशो हवास में स्वीकार कर रहा है कि मैं वह देने को तैयार हूं, मैं दे रहा हूं, वो कीमत अदा करने को तैयार हूं। जीवन की एक इसकी यह तय है, आप कुछ भी प्राप्त करना चाहेंगे तो उसके प्रेम में, इश्क में, कहीं भी। और तेरा सौदा करने वाले, जो तुम्हारा सौदा करने वाले हैं, जो तुम्हारा सौदा करना चाहते हैं, मैंने जो जो तुमको प्राप्त करना चाहते हैं, ये अपने प्रियतमा के प्रति कह सकता है, अपने सहचरी के प्रति भी कभी गजलकार कह रहा है, जिससे वह संबद्ध होना चाहता है, जिससे वह संबद्ध है, उसके प्रति कह रहा है कि जो तुमको प्राप्त करने की कीमत है वो पूरे होशोहवास के साथ, विवेक के साथ वह अदा कर रहा है, दे रहा है, तैयार है। और उसकी कीमत है तेरा सौदा। वो जो सौदा हो रहा है, जो प्रेम का, इश्क का, मोहब्बत का सौदा जो हो रहा है, जो लगाव का, साहचर्य का सौदा हो रहा है, उसकी कीमत क्या है? दीवाना भी होले हैं। उसके लिए सौदा यह है कि दीवाना होना पड़ता है। जब आप दीवाना नहीं होंगे, जब तक आप बहुत ज़्यादा जीवन के गुणागणित के बहुत ज़्यादा उलझनों में उलझे रहेंगे, विषमताओं में, तो यह सौदा आप नहीं कर सकते। यह प्रेम का सौदा है ना, जिसको कबीर के शब्दों में जे घर जा रही अपना लिए लुकाटा हाथ। भाई, जिसको अपना घर जलाने की कुव्वत है वो मेरे साथ चले, तो वो कवि तैयार है पूरी तरीके से। कवि यह पूरी तरीके से तैयार है और वह जो भी कीमत है उस कीमत को देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वो ऐसा कर भी रहा है। और यह भी आप भी यह नोट कर लें, इसका व्यापक अर्थ यह है कि जीवन में प्राप्त करने के लिए त्याग की
यह हर अपनी स्थिति की, आप जिस स्तर पे आप जाना चाहते हैं उस स्तर का आपको त्याग करना पड़ेगा। अगला है, तेरे गम का पासे अदब है, पासे अदब मतलब सम्मान, और कुछ दुनिया का ख्याल भी है। गज़लकार यहाँ बड़ी अच्छी बात बता रहा है कि मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, उसकी इज्जत करता हूँ, जिससे उसका लगाव है, जो उसके लिए, जिससे उसका संबद्ध, जिसकी उसकी संबद्धता है, लेकिन और संसार का भी मैं ध्यान रखता हूँ। वह संसार से हट करके नहीं, हरिवंश राय बच्चन भी तो ये आत्मपरिचय में कहते हैं ना कि मैं संसार में रहकर ही संसार की चुनौतियों का सामना करता हूँ। जो संसार से हट रहा है वो तो पलायनवादी है। पलायनवादिता की ओर यह गज़लकार इस तरह की बात नहीं कर रहा है। मैं संसार का ध्यान, निरपेक्ष होकर जीवन नहीं बीत सकता, जीवन सापेक्ष है, द्विपक्षीय है, म्यूचुअल है। दिस लाइफ कैन नेवर बी अनरिलेवेंट। आप संसार में रह करके संसार की चुनौतियों का सामना करिए। तो तुम्हारे दुख का मैं सम्मान करता हूं और संसार का भी ख्याल करता हूं। और ऐसा क्यों कर रहा है? कहता है सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले है। तुम्हारे दुख का सम्मान है, इसलिए मैं भी उसमें, उस दर्द में शरीक हूं। मुझे भी दर्द है, मेरी भी पीड़ा है, लेकिन संसार का ख्याल करता हूं, इसलिए सबसे छुप के, सबसे अलग हट करके अपने दुख का इजहार न हो। देखिए, रहीमन मन ही की व्यथा, रहीमन मन ही की व्यथा, या रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुन इठलई हैं लोग सब बाँट न लई हैं कोई। दुख को आप बांटेंगे तो लोग हंसेंगे, उपहास करेंगे, संसार की प्रवृत्ति है, ये संसार की का ट्रेंड है। तो तुम्हारे दुख को मैं समझता हूँ, उस दुख में शरीक हूँ, भागीदार हूँ, मैं भी दुखी हूँ, लेकिन संसार के सामने अपने को कमज़ोर नहीं कर सकता हूँ। संसार को सामने यह दिखा नहीं सकता कि मैं कमज़ोर हूँ। अगर मैं रोऊंगा तो लोग मेरा उपहास करेंगे कि गोरखपुरी रोता है, गोरखपुरी उपहास करता है। ये अपनी बात बता रहा है। शायद कवि अपने आप को मजबूत दिखाना चाहता है, इसलिए वह इस तरह से विलाप करना, क्रंदन करना नहीं चाहता है, क्योंकि संसार क्रंदन का मूल्य समझता ही नहीं है। वास्तव में यह स्वार्थोल्लुप संसार के विषय पर कवि की एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। एक और शेर देख लेते हैं हम लोग, कि फितरत का कायम है तवाजुन, तवाजुन मतलब संतुलन, फितरत मतलब स्वाभाविक, नेचुरली, का कायम मतलब स्वाभाविक रूप से यह कायम है, स्वाभाविक रूप से यह बात सिद्ध है। क्या सिद्ध है? संतुलन। यानी संतुलन का जो नियम है वो स्वाभाविक रूप से सिद्ध है, ये एक्जिम्स है, स्वतः सिद्ध है। और कहाँ? आलमे हुस्नो इश्क में भी। आलमे हुस्नो इश्क मतलब सौंदर्य और प्रेम के संसार में यह स्वाभाविक रूप से एक संतुलन कायम है। सौंदर्य, आलम जगत, हुस्न इश्क मतलब सौंदर्य, प्रेम के, सौंदर्य और प्रेम के संसार में यह एक प्रकार का संतुलन स्थापित है। क्या संतुलन स्थापित है? कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। हम जितना अपने आप को समर्पित करेंगे उतना ही हमको प्राप्त होगा। यह प्रेम का सौदा है। जितना अपने आप को, द मोर यू सेक्रीफाइस द मोर यू हैव, द मोर यू लॉस योर सेल्फ द मोर यू गेट दैट। तो कह रहा है कि, और ये सौंदर्य प्रेम में यह चीज़ लागू है, बराबर संतुलन बराबर का है। ऐसा नहीं कि एक तरफा आप प्रेम करेंगे, जैसे पता चला कि आप एक तरफा प्रेम कर रहे हैं, लगाव है, केवल वो शारीरिक आकर्षण, फिजिकल क्या नाम अट्रैक्शंस है। यहाँ वो वास्तव में यह जब प्रेम, जिस इश्क की वो बात कर रहा है उसमें फना होना चाहता है। मीरा जब भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है तो अद्भुत, साधु की संगति में सब भूल जाती है, मान मर्यादा सब कुछ। और जितना ही वो डूबती हैं उतना ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आसक्ति बढ़ती है। इसको भौतिक स्तर पे भी आप प्राप्त देख सकते हैं कि हम जितना ही त्याग कर, जितना ही जुड़ना है उतना, एक तरफा नहीं है कि आप सामने वाले व्यक्ति ने आपसे इश्क का इजहार नहीं किया, प्रेम नहीं किया तो आप तेजाब छिड़क देंगे। यह संसार का प्रेम आपको उस स्तर पर ले जाकर के एक दैवी स्थिति में भी ले जा सकता है, जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं, सच्चा स्नेह करते हैं। तो उसका एक संतुलन बना है, एक तरफा नहीं हो सकता। उसके लिए त्याग और समर्पण की बहुत बड़ी आवश्यकता है। बस आज इतना ही आपके बीच में मित्रों। अपना बहुत ख्याल करें, बहुत अच्छी तरीके से रहें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाकर चलें, और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। स्थितियाँ बड़ी गंभीर हो रही हैं, लेकिन ऐसे समय में भी हमको अपने आप को बचा के रखना है। अगली बार मैं कुछ और अच्छे रोचक वीडियो के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपनी बात और पॉजिटिव कमेंट्स से मुझे अवश्य नवाजें। धन्यवाद।